आज 21 जून है और पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। योग भारत की एक ऐसी प्राचीन धरोहर है जिसे आज पूरी दुनिया अपना रही है। इस मौके पर देश भर में उत्साह का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री आज अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होकर योग कर रहे हैं और देश को स्वस्थ रहने का संदेश दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज योग को जन आंदोलन बताते हुए कहा कि योग केवल एक दिन का अभ्यास नहीं बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है। वहीं मुख्यमंत्री जी भी आज राज्य के मुख्य आयोजन में शामिल हुए। उन्होंने प्रदेशवासियों को योग के महत्व के बारे में बताया और आह्वान किया कि इसे अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाएं। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि थोड़ी सी मेहनत और नियमितता से हम एक तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है, इतना ही नहीं है। योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं, लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें, योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे, योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे। हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। महारानी लक्ष्मीबाई के इस किले के प्रांगण में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं और आप सभी का मैं बुंदेलखंड वासियों का, प्रदेशवासियों का इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के लोगों को, 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सब के लिए एक विजन प्रस्तुत किया है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी स्वयं भी हर वर्ष अलग अलग राज्यों में जाकर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इन कार्यक्रमों को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं। आज गुवाहाटी में अंतर्राष्ट्रीय योगा डे मनाया गया। हमारे लिए सौभाग्य थे कि भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी भी गुवाहाटी में ही योगा डे में भाग लिया। मैं पूरा देशवासियों को, विश्ववासियों को योगा डे का बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। विश्व योग दिन की मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सभी लोग ये जानते हैं कि योग विद्या हमारी प्राचीन जीवन पद्धति का एक अंग है। इस योग विद्या ने एक स्वस्थ समाज निर्माण के लिए बहुत बड़े पैमाने पर हमें मदद की है और विशेष रूप से हमारी योग विद्या में केवल शरीर का विचार नहीं किया है, तो व्यक्ति शरीर भी है, व्यक्ति मन भी है, व्यक्ति आत्मा भी है और इसका एक कनेक्शन ये पूरे ब्रह्मांड के साथ है। इन सारी चीजों का विचार करते हुए एक इंटरनल हीलिंग, इस प्रकार की व्यवस्था इस योग विद्या ने की है और मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उनके कारण
आज दुनिया के हर देश में योग दिवस मनाया जा रहा है और हम सभी को ये अपील करेंगे कि आज के हमारे जीवन में जिस प्रकार के तनाव है, जिस प्रकार के चुनौतियां है, इन तनाव और चुनौतियों में अगर स्वस्थ रहना है तो योगासन और योग विद्या यही हमको इसमें चुस्त और तंदुरुस्त रख सकती है। मैं सभी को फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज जब समय अशांत हो उस समय हमें मन को शांत रखने के साथ धैर्य, संतुलन और हमारी दिनचर्या को बेहतर बनाने के लिए भी योग आज की आवश्यकता है। और इसीलिए इस भाग-दौड़ की जिंदगी के अंदर, इस तनावपूर्ण जिंदगी के अंदर, जब हमारे पास अवसर बहुत हैं, लेकिन अवसर के साथ हमारी तनाव चिंताएं बड़ी है, और उस समय भारत ने हमेशा तनाव, चिंता, अवसाद को दूर करने के लिए योग सहित दुनिया को कई उपाय दिए हैं। और इसीलिए आज हमें प्रयास करना चाहिए कि योग हमारी दिनचर्या का हिस्सा बने। उससे हमारे निर्णय करने में हम बेहतर निर्णय कर पाएंगे, संतुलित निर्णय कर पाएंगे। आप सबको योग उत्सव की बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। और योग हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने। ये लोकतंत्र का मंदिर है। इस लोकतंत्र के मंदिर से 140 करोड़ लोगों को संदेश जाता है। मुझे आशा है कि हमारे सभी पहले योग दिवस के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। योग का जहां तक प्रश्न है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से यदि हम अपने को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं तो नित्य योग क्रिया करना यह बहुत ही आवश्यक है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब यह योग की क्रियाएं की जाती हैं, और इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में इस प्रस्ताव को पारित कराया और सहज रूप से सभी ने इसको स्वीकार किया है। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बधाई देता हूं। देवभूमि उत्तराखंड हमेशा से योग की साधना की, तपस्या की भूमि रही है, और ये भूमि पूरे विश्व को संदेश दे। यहाँ हमने योग घर घर तक पहुँचाने के लिए सरकार की तरफ से योग ग्राम स्थापित करने की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। और पिछले वर्ष हमने उत्तराखंड की योग नीति को भी प्रदेश में लागू किया है, और योग और वेलनेस सेंटरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के स्तर पर आर्थिक मदद का भी प्रावधान किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड के सभी वासियों की तरफ से बहुत उनका धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उनके प्रयासों से योग आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया इसको मना रही है। स्वस्थ जीवन शैली का बहुत बड़ा आधार योग है, मन की, आत्मा की, शरीर की शुद्धि के लिए, विचारों की शुद्धि के लिए। और आज का जिस प्रकार का परिवेश हो गया है, जिस प्रकार की